विभाग जवाब नहीं देता। फिर नचिकेता बोलता है कि तुम ये सब मुझे गाय लोग को दे रहे हो, तो मुझे किसको दे रहे हो? बाप गुस्सा होकर कहते हैं तुझे मैं यम को दे रहा हूं। तो नचिकेता चला जाता है यम को ढूंढने के लिए। यम के साथ उसकी मुलाकात होती है। तो यम को पूछता है कि इस मौत के बाद क्या होता है, वो मुझे बताओ। तो यम सीधा सीधा तो नहीं बताता, पर यम दो चीज बताता है। कहते हैं जिंदगी में दो चीज है, एक है प्रेयस, एक है श्रेयस। प्रेयस मतलब जो हम पा सकते हैं, पाने की इच्छा करते हैं, पाना चाहिए भी, कि मुझे बंगला चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे फलाना चाहिए, मुझे ढिमकाना चाहिए। और एक है श्रेयस, जो मुझे पाने की इच्छा करनी चाहिए, कि मुझे वो पाना है, ये मुझे पाने की इच्छा। और श्रेयस, जो श्रेय, जो बेटर है, उसको मुझे पाने की इच्छा करनी चाहिए। तो कोई क्रिटिक्स चॉइस वाली फिल्म दर्शक को, क्रिटिक को अच्छा नहीं लगा, तो शायद क्रिटिक कोई श्रेयस ढूंढ रहा है, और दर्शक को प्रेयस चाहिए तो प्रेयस मिल गया। तो अब सब लोग कठोपनिषद मान के नहीं चलेंगे, तो उसके कारण ना कठोपनिषद लिखने वाले को दोष दिया जा सकता है, ना जिसने माना उसको दोष दिया जा सकता है, ना जिसने नहीं माना उसको दोष दिया जा सकता है। लोग अपनी अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिएंगे, अपने अपने एक्टिंग अपने हिसाब से करेंगे। पर इसीलिए पढ़ते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए, दूसरे का काम सुनते रहना चाहिए। मैं इस उम्र में आके, ना मैं 58, मुझे रोज 2 घंटे रील देखना पड़ता है, क्योंकि मेरे सारे स्टूडेंट जेंजी हैं। दे आर ऑल नाउ, मैं बूमर्स हूं, मेरे से उन लोगों का इतना बड़ा जनरेशन डिफरेंस है। मैं क्लास में आके पढ़ाता हूं तो उन लोगों की आंखें ऐसे मार्बल की गोली की तरह हो जाता है, कोई भाव नहीं है, कुछ नहीं है ऐसे। और मुझे ऐसे शंका होता है कि क्या हो रहा है, मैं इस क्लास में हूं भी कि नहीं हूं, मैं मर गया हूं क्या, मैं जीते जी मर तो नहीं गया, नहीं मैं अभी जिंदा हूं। तो every 3 minutes 5 minutes I need to talk about something which they can relate to। तो मैं बोलते बोलते जो पिछले बेंच में बैठ के इंस्टाग्राम कर रहा था या स्नैपचैट में फोटो भेज रहा था, मैं कोई क्लास में इब्सन पढ़ाते पढ़ाते किसी सूत्र ढूंढ के बोल देता हूँ कि मैं गिरा हुआ बंदा जमा नीच बोलिए, तो उसका थोड़ा सा स्नैपचैट टूट जाता है। थोड़ा मेरे तरफ एक समय था मैं बहुत थ्योरी पढ़ाता था, बहुत तत्व पढ़ाता था, बहुत इंफॉर्मेशन पढ़ाता था। क्लास में कैसे डट के बोलता था कि 1877 29 जून, और वो डेट, घटना, नाम मुझे आज भी याद है। पर धीरे धीरे मैंने देखा कि ये सारे डेट्स, नंबर्स, सब कुछ इजीली अवेलेबल है इन द इंटरनेट। तो मैं जब क्लास में बोल रहा हूँ, क्लास के जो स्टूडेंट स्मार्ट बनना चाहते हैं, क्लास में हमेशा 1-2 स्टूडेंट होते हैं जो ये दिखाना चाहते हैं मैं टीचर से ज्यादा जानता हूँ। ये टीचर के नोटिस में पढ़ना चाहता है कि आप मेरे तरफ ध्यान दीजिए, ये बकवास है, ये आप मुझे देखिए। तो वो मैं अगर हिचकिचाया भी A Doll's House in 1879 सर, क्योंकि उसको पता है डॉल्स हाउस है, वो ऐसे गूगल करके विकिपीडिया पेज खोल के बैठा है, उसमें उसके साथ कोई अगर इंफॉर्मेशन मैंने बोलते बोलते उसके नजर में आ गया तो उसको बोल देना है, तो वो कोशिश रहती है। सो आई एम प्लेइंग दिस इटर्नल गेम विद द डिजिटल एआई। तो इब्सन, एक्चुअली सुबह इब्सन पढ़ाऊंगा तो इब्सन गूगल करके मुझे देखना पड़ता है कि पहले 2 पेज में क्या क्या इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा है। तो मैं उस इंफॉर्मेशन से शुरू करूंगा जो इंफॉर्मेशन इसके पास 2 पेज में नहीं मिलेगा। क्या क्या आर्टिकल नहीं मिलेगा विकिपीडिया ब्रिटानिका, ये आऊंगा। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बैकस्टेज इंफॉर्मेशन ऑफ इब्सन, और मैं इंफॉर्मेशन पढ़ाना घटा के इंफॉर्मेशन पढ़ाना शुरू किया कि उसमें तुम्हारा ओपिनियन क्या है, मेरा ओपिनियन क्या है, और ये जेंडर पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ाना शुरू किया। मैं अभी फर्स्ट ईयर को एंटीगने पढ़ाया, एंटीगने एज अ लेस्बियन टेक्स्ट।
तो ये पढ़ के स्टूडेंट बिल्कुल मेरे साथ भयंकर असहमत हुए, क्योंकि वो तो बचपन में एंटीगनी, विद्रोही चरित्र और ऐसे वैसे सब उनके मन में ठुसा हुआ है, और मैं उसको ऐसे क्लास में पढ़ाया कि वो एंटीगनी और इस्पेनिका एक लेस्बियन प्रेम कथा है, और वो मैं टेक्स्ट से प्रूव कर करके पढ़ा रहा हूँ। टेक्स्ट एक टेक्स्ट है, उसको आप जिस परिप्रेक्ष्य से देखोगे आप उसका रूप लेने लगेगा। तो फिर उन लोगों को खूब पढ़ना पड़ा मेरे साथ और खूब लड़ाई करना पड़ा, करते करते मैं उनके साथ सहमत हुआ। पर अगर मैं इस तरह से बिल्कुल विपरीत धारणा से उनका सोच से शुरू नहीं करता तो वो लोग कभी वो टेक्स्ट खोल के अच्छे से ढूंढ के लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, स्टेज डायरेक्शन बाय स्टेज डायरेक्शन नहीं पढ़ते। तो टीचर को कई बार डेविल्स एडवोकेट बनना पड़ता है। तो आई एम समवेयर बिटवीन अ डेविल्स एडवोकेट टू अ मुजरा वाली। So, ये पूरा रेंज एक टीचर को कंटिन्यूअसली करना पड़ता है। सो डिलिबरेटली करना, टू मेक द स्टूडेंट एंग्शियस। इफ द स्टूडेंट इज हैप्पी देन द स्टूडेंट इज नॉट लर्निंग एनीथिंग। If the student is unhappy, if the student is not angry, if the student is not fighting back, then the student is not doing anything. वो ऐसे करके बैठे, उनके इस कान से इंफॉर्मेशन जा रहा है, इस कान से बाहर जा रहा है, वो कभी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए उसको उसके जिंदगी के बोध को धक्का देना पड़ेगा, उसकी जो भी सच्चाई है उसको धक्का देना पड़ेगा, भले उससे हार जाए। डेलिबरेटली क्लैश क्रिएट कर रहे हैं आप। जो थिएटर के प्रिंसिपल है, until and unless there is a conflict in a situation, it's not a dramatic moment. हमारे सारे एक्सरसाइज सक्सेसफुल या फेल किया, वो कॉन्फ्लिक्ट के प्रेजेंस या एब्सेंस के कारण। जहाँ कॉन्फ्लिक्ट था वहाँ इमीडिएटली हमें अच्छा लगने लगा, हम इंटरेस्ट लिए, उसमें हम जुड़े, कभी हंसे, कभी गुस्सा हुए, कभी देखे, और जहाँ कॉन्फ्लिक्ट नहीं था वो हमें बोरिंग लगने लगा। Conflict is the center pillar of dramatic movement. Without conflict, you will not be able to hold the audience attention. And now today's time, it's not more than 3 seconds. आपको हर 3 सेकंड में you have to propose a new conflict. मैं रील पोस्ट करता हूँ, मेरे रील का जिसमें 28 के 30 के भी व्यू आता है, उसका एवरेज व्यूइंग टाइम है 7 सेकंड। आप खुद अपने रील व्यूइंग हैबिट देखिए, आप कैसे ऐसे चलते हैं, आपके स्वाइपिंग का स्पीड देखिए, जो भी लोग ये स्वाइप करते हैं, आपके टिंडर स्वाइप का स्पीड आप देखिए, कितने सेकंड में आप डिसाइड कर रहे हैं कि ऐसी किसी से मैं आगे मिलना चाहता हूं कि नहीं मिलना चाहता हूं। फ्रीक्वेंसी उतने स्पीड में लोग आपके नाटक जज कर रहे हैं, उतने स्पीड में लोग आपके शब्द को जज कर रहे हैं, उतने स्पीड में लोग आपके एक्टिंग को जज कर रहे हैं। जिस स्पीड पे आप टिंडर में राइट स्वाइप और लेफ्ट स्वाइप कर रहे हैं, जिस स्पीड से आप रील स्वाइप कर रहे हैं, सो ये जो टेरिबल स्पीड है, एंड विथ दैट एक पोस्ट ट्रूथ जमाना है, आप कभी नहीं जान पाते हैं सच की झूठ। एआई कितना ज्यादा ओवरलैप कर रहा है, इसके आगे एक्टिंग में कितना सच और कितना झूठ शायद हमें पता ही नहीं चलता। अग्नि और बरखा पड़ा है गिरीश कर्नाड का, गिरीश कर्नाड की बहुत अच्छा नाटक है, उसमें फर्स्ट एक्ट में विशाखा का पति यज्ञ करने गया है और विशाखा का पुराना बॉयफ्रेंड आया है, तो ये बात सुन के विशाखा का पति खाना जाता है, तो बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए या किसी और पर्पस के लिए नहीं पता, विशाखा उसके अपने पति को कहता है कि तुम अपने बाप को घर छोड़ के चले गए थे, राइट, अब जो मेरा ससुर है और उसने मुझे हर तरह से एक्सप्लॉइट किया, और यहाँ तक कहती है कि उसने मेरा शरीर का कोई द्वार नहीं छोड़ा। तो ये बात सुनकर राइट तो बाहर है, ये पति का बाप, तो बाहर से आता है, बेटी को आवाज देता है, अरे रवसु, और बाप की आवाज सुन के बीबी की इस कंप्लेन से बेटा गुस्सा होकर शब्द भेदी बाण मार के बाप को मार देता है।
और बीवी कहती है अब तुम कभी नहीं जान पाओगे कि मैं सच कह रही थी। एंड दे आर द फर्स्ट एक्ट एंड्स। उसके बाद नेक्स्ट 2 एक्ट में विशाखा कैरेक्टर ही नहीं है। हमें पता भी नहीं चलता कि क्या है, उसने उसको मार दिया, क्या हुआ, नहीं हुआ, हुआ क्या उस कैरेक्टर के साथ, वो गायब फर्स्ट एक्ट के बाद। ये सेंटेंस बोलने के बाद एक बार जब वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है that there is no objective truth, the truth is always subjective, सच का कोई स्वरूप नहीं है, तो तुम्हारा सच और मेरा सच अलग है, सेम घटना। ये जैसे वो बोल देती है इस भविष्यवाणी के बाद और नाटक में रहेगी नहीं, वो गायब हो जाती है उस नाटक से, क्योंकि उसने परम सत्य बोल दिया। उसके बाद और कोई नाटक का उस चरित्र का और कोई विस्तार नहीं हो सकता। तो जिंदगी में जिसने ये समझ लिया कि अब तुम कभी नहीं जान पाओगे कि मैं स्टेज में बैठ के जो रो रहा था वो मैं रो रहा था कि मेरा चरित्र रो रहा था, उसने वो परम पद प्राप्त कर लिया। और वही दर्शक चाहते हैं कि हमें पता ना चले कि शंतनु रो रहा है कि इडिपस रो रहा है या तुगलक रो रहा है। ये डायलॉग शंतनु ने बोला कि तुगलक ने बोला। वो तुगलक उसको नहीं चाहिए, उसको तुगलक चाहिए होता तो तुगलक के जमाने में जाना चाहिए। उसको शंतनु भी नहीं चाहिए, उसको शंतनु चाहिए होता तो ऑडिटोरियम के बाहर मिल देता। वो ये विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ के अंदर आया है, पैसे देके टिकट लगा के उसको शंतनु के थ्रू तुगलक देखना। उसको मीडिएटेड रियलिटी चाहिए, उसको सत्य और असत्य के बीच कुछ चाहिए। उसको ना पूरी तरह से काल्पनिक चाहिए ना पूरी तरह से सच्चाई चाहिए। उसको पूरा एक तुगलक बना के देने का कोई मतलब नहीं और पूरी तरह से शंतनु रह जाने का भी कोई मतलब नहीं। तो ये पोस्ट ट्रूथ जो जमाना है जहां हम कभी नहीं जान पाते कि ट्रूथ है कि नहीं है, ये मुझे एक मैसेज कर तो इस पोस्ट ट्रूथ दुनिया में एक्टर्स आर द इनिशिएटर्स। ये हम जो भी लोग इमेजिन कर पाते हैं, ये जो हमें ये यक्ष प्रवृत्ति मिला, गांधर्व जाति में जिनका जन्म हुआ है, all those people who can sing, who can dance, who can imagine, who can act, सबकी गांधर्व जाति में जन्म नहीं हुआ है। दुनिया में ऐसे फालतू लोग भी हैं मतलब वही तो नहीं है, बहुत सारे फालतू लोग हैं जो खाएंगे पिएंगे, शादी करेंगे, 2 बच्चा पैदा करेंगे, नौकरी करेंगे, थिएटर नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे। ऐसे फालतू लोगों के साथ हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। उन लोगों को वो लोग भी जीते हैं, हम फैसिस्ट नहीं है, दुनिया में सबको जीने का हक है, वो लोग भी जिए, कुत्ते बिल्ली चींटी सब लोग जीते हैं। तो जो लोग आर्टिस्ट नहीं है वो लोग भी जरूर जिए, कोई हमारा विद्वेष नहीं है, उनके जिंदगी से ही हमें इंस्पिरेशन मिलता है। ऑडियंस चाहिए, ऑडियंस भी चाहिए और उनके जिंदगी में घटने वाले घटना से ही तो हम इंस्पायर होंगे, ऐसा नहीं करते, वो हमारा मटेरियल। तो हमारे मटेरियल के प्रति हमारा बहुत श्रद्धा है, और वो लोग हम नहीं। We are artists, they are not. Some people are artists. They are born as an artist and they train themselves in different ways. कोई गुरु के पास जाता है, कोई इंस्टीट्यूशन में आता है, कोई घर में घिसता है, कोई एकलव्य बनता है, कोई मिट्टी खोदते खोदते गाना गाता है। सब लोग अपने अपने तरह से अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाता है, जिसकी जो आर्थिक सामर्थ्य है, जो पारिवारिक सामर्थ्य है, जिसकी जितनी समझ है, जितने औकात है, उस हिसाब से अपने अपने सामर्थ्य बना के अपनी ट्रेनिंग करते हैं। पर सब लोग सुर में नहीं गाते, सब लोग एक्टिंग नहीं करते। तो इसको लेकर बहुत कुंठित नहीं होना पड़ता। अगर आप एक्टर है तो है, नहीं है तो नहीं। और
एक्टर है तो उसको बोलने में शर्माना नहीं। एक डॉक्टर अपने गाड़ी के पीछे इतना बड़ा बड़ा रेड क्रॉस लगा के रखता है, उसको शर्म नहीं आती कि गाड़ी बीच बाजार से चलेगा और सबको पता चलेगा डॉक्टर। सिर्फ ये एक्टर और डांसर और म्यूजिशियन, इन लोगों का पता नहीं क्या शर्म है। नहीं, हम बिकॉज वी कैन क्रिएट द फ्यूचर ऑफ रियलिटी, so don't be frightened about your identity, be an actor, live like that। कल ही, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा फैशन भी करता हूँ, कल ही मैं कहीं पढ़ रहा था कि ओवर ड्रेस्ड उन लोगों के बारे में वो लोग कहते हैं जो लोग जिंदगी में कभी फेबुलस रहे ही नहीं। मतलब सिर्फ फालतू बेकार लोग, जिन लोगों को अच्छे कपड़े पहनना ही नहीं आता, वही लोग दूसरे लोग जो जिन लोगों को कपड़े पहनना आता है उन लोगों को ओवर ड्रेस बोलते हैं। वो अंगूर कट्टे वाला बात है। हाँ, तो हम अंगूर है, वो सियार है। तो अंगूर कभी सियार के प्रति कोई गुस्सा नहीं करते, सियार हमें देख के करता है। बट एज एन आर्टिस्ट वी हैव सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दैट एंड वी हैव टू गेट इट डन, वी कैन नॉट बी लेजी। मैं किसी को जानता हूँ, मेरी टीचर रही है रीता गांगुली करके, कोठारी के सिंगर डांसर है, तो उनके साथ मेरी काफ़ी करीबी माँ बेटे का, दोस्त का, बाप बेटी का, हर तरह का एक अद्भुत सा रिश्ता है। दुनिया में अगर कोई उनको डांट पाता है तो मैं डांट पाता हूँ। तो उनके पति मरे, तो हम स्टूडेंट थे, हम गए, हमारी टीचर के पति मर गए, हमें उनका दाह संस्कार हुआ। वो बड़ी दुखी होकर आई घर, तो घर में हम उनको नींबू पानी दिया, थोड़ा खाना वाना खिलाया, फिर उनको रात को 12 बज गया था तो उनको सोने के लिए भेज दिया। तो सोने गई, बहुत ही ऐसे